स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे जो एक वीकली साप्ताहिक रीडिंग है और ये 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप जानते हैं कि ये सब पर वैलिड नहीं हो सकती। जिस पर वैलिड होती है, जितना आपके साथ मैच करती है आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरे फ्रेंड्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए चलते हैं। ये तो चलिए देख लेते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है। यूनिवर्सिटी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कार्ड छूट गया हाथ से, तो यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज। लिब्रा यानी तुला राशि के 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं। ये लास्ट सफल करते हैं और देख लेते हैं फिर। तो चलिए, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये गाइडेंस के लिए आया है। तो लिब्रा, जो आपका पास्ट है रहा है, वो उसमें आप काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी दुखी रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं। तो आप किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हुए हैं, जिससे आप हार गए हैं, थक गए हैं। आप अपने आप को आपने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करूं, मैं बैठ जाता हूं, करने से कुछ नहीं हो रहा। तो आप हार थक कर अपने आप को परेशान करके बैठ गए हैं। तो और जो आपके पास पास्ट में अपॉर्चुनिटी आई, उनको भी शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आप जो लॉसेस हुए हैं, जो घाटा हुआ है, उनको लगातार देख रहे हैं या उनके बारे में आप सोचते जा रहे थे। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी, वो भी हो सकता है कि आपने एक्सेप्ट नहीं की। जिन लोगों ने एक्सेप्ट की है, उनकी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। और जो जिन लोगों ने उसको आई हुई अपॉर्चुनिटी को, भले ही वह छोटी थी, नहीं एक्सेप्ट किया, तो उनको अब भी संभलने की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज्ड बैठे रहे, परेशान बैठे रहे, तो आप अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को कैसे ब्राइट बना सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी प्रेजेंट जो एनर्जी चल रही है उसको देखना पड़ेगा और उसमें आपको मेहनत और एफर्ट करना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसमें आप एक लग रहा है कि आप एक राजा महाराजा की एनर्जी लाइफ जीना चाह रहे हैं। आप एक राजा महाराजा की तरह हैं। हो सकता है आप पास्ट में भी ऐसे ही रहे हों। तो कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों ने आपको घेरा, इसीलिए आप हर कुछ छोड़कर बैठ गए थे। तो अभी आप का जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहे हैं साथ में, उस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो आपको जो कोई भी अपॉर्चुनिटी या जो भी कोई आपको कुछ बता रहा है, उसके साथ साथ आपको उसमें होने वाले लॉसेस को भी देखना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट को देख रहे हैं। हो सकता है कोई ये माया जाल हो, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तो उस सब से आपको बचने की ज़रूरत है, बाहर जाने की ज़रूरत है। कि जो प्रॉफिट के साथ जो लॉसेज हैं, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं या फ़ोन कॉल के थ्रू या मीडिया के थ्रू, जैसे भी आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट है उसके साथ लॉसेस जो हैं, उन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट के चक्कर में आप फिर से लॉस में आ जाए, घाटा हो जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, आप दूसरे की परवाह नहीं करते। तो थोड़ा सा दूसरे की परवाह भी करनी चाहिए, दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देख रहे हैं, किसी दूसरे की तरफ आप नहीं ध्यान दे रहे।
पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपका फ्यूचर के लिए है। आपका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि फॉरेन में जो आपने पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उसमें या तो आपको बहुत जल्दी उसका वो पासपोर्ट वीज़ा आपको मिल जाएगा, या तो उसकी बिगनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। मतलब जो जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था उनको रास्ता मिलने के काफ़ी आसार इसमें लग रहे हैं। और आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं। अगर ये शादी के लिए आप शादी करना चाह रहे हैं तो आप डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। आपका पास्ट जो इतना ख़राब चल रहा था, जो दिक्कत परेशानियां थी, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा सिक्योर होता नज़र आ रहा है, ब्राइट होता नज़र आ रहा है। तो आपका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है, नई बिगनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मैच्योर वे में काम करना है। अगर आप बचपना करते हैं, मैच्योर वे में काम नहीं करते, तो क्योंकि आपके पास जो भी थोड़ी सी भी कोई खुशी आती है, कोई भी आपको कुछ मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा आप रोब में हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि बचपना दिखाते हो, घमंड हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा धीरज रखते हुए आप अपनी आई हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और बचपना छोड़कर मैच्योर वे में काम कीजिए। आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लॉसेस हुए थे उसको भी एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत में आप प्रॉफिट में ले जा सकते हैं। तो ये पेज ऑफ कप्स, ये भी एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत का है। तो आप मैच्योर वे में, थोड़ा बचपना छोड़कर मैच्योर वे में काम कीजिए। यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे। कोई ना कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पर कुछ ना कुछ आपके फेवर में ज़रूर आ सकता है अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट लगाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता। हाथ पर हाथ अगर हम धरे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसके लिए आप उठिए, मेहनत कीजिए और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। आपको इसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते आशा दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस इसमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कमेंट्स करें, देखें। और अगर आप लोगों को कोई गलत भी लग रहा है इसमें तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स आप करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। क्योंकि मैंने अभी अभी ये नया चैनल बनाया है तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए, उसके लिए सो सॉरी। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।